नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर में। आज हम आपकी हिंदी का 7वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है मित्र को पत्र। मित्र को पत्र, मित्र यानी कि फ्रेंड और पत्र यानी कि लेटर। प्रिय मित्र अभिषेक। लेटर किसने लिखा है बच्चों? रूपम ने। और किसको लिखा है? रूपम के मित्र अभिषेक को। तो रूपम बोलता है, नमस्ते। आशा है कि तुम और परिवार में सभी सकुशल होंगे और गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। मैं अपनी छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी आया हूँ। रूपम अपने दोस्तों से बोलता है कि मैं अपनी छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के यहाँ गुवाहाटी आया हूँ। गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। यह एक बहुत सुंदर और विशाल महानगर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। यह महानगर नदी के तट पर बसा हुआ है। इस नदी में तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मपुत्र इतनी विशाल नदी है। इसमें मांजुली नाम का एक बहुत बड़ा द्वीप है। इस नदी में मांजुली नाम का एक बड़ा द्वीप द्वीप यानी स्थल का वह भाग जिसके चारों ओर पानी हो। यह नदी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। मांजुली में असम के विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ सत्र में हमने सत्रिया नृत्य देखा। यह भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। मांजुली में असम के विश्व प्रसिद्ध यानी दुनिया का मशहूर वैष्णव मठ सत्र है। सत्र का सत्रिया नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। गुवाहाटी नगर के पास में गुवाहाटी नगर के समीप नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी का मंदिर है। यहाँ पूरे भारत से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। हम लोग पिछले गुरुवार को वहां दर्शन करने गए थे। हम उमानाथ मंदिर भी गए थे। गुवाहाटी में बहुत सारे दर्शन करने के स्थान यानी कि जगह है और वहां पर विभिन्न स्थानों पर यहाँ पहुंचने के लिए नाव से जाना पड़ता है और थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है। और वहां पर विभिन्न स्थानों पर जाने के लिए हमें थोड़ा बहुत पैदल चलना पड़ता है। पैदल चलते हुए नानी ने मुझे बताया कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है, इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी बहुत आवश्यक है। फिर नानी ने मुझे बताया कि स्वस्थ रहने के लिए पैदल चलना, खेलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। मैंने नानी को तुरंत बताया कि मैं तो अपने मित्रों के साथ बहुत सारे खेल खेलता हूँ। हम लोग कितने आनंद से खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। खेल की बात सोचते ही मुझे तुम्हारी याद आने लगी। तो रूपम अपनी नानी से बोलता है कि मैं तो अपने मित्रों के साथ कई तरह के खेल खेलता हूँ, जैसे खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट, फुटबॉल। खेल की बात सोचते ही वह अपने मित्र अभिषेक को याद करने लगा। मैं तुम्हें यहाँ के बहुत सारे अनुभव सुनाना चाहता हूँ। जल्दी लौटूंगा। शेष सुबह बड़ों को प्रणाम। तुम्हारा मित्र रूपम। बातचीत के लिए पहला प्रश्न है बच्चों,
रूपम ने किसे पत्र लिखा और उसमें क्या लिखा? तो रूपम ने किसे पत्र लिखा था? रूपम ने अपने मित्र को पत्र लिखा और उसमें गुवाहाटी के बारे में लिखा। हम लिखेंगे रूपम ने अपने मित्र को पत्र लिखा और गुवाहाटी के बारे में लिखा। पत्र के अनुसार दूसरा प्रश्न है बच्चों, पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गया हुआ था? तो रूपम अपनी गर्मी की छुट्टी मनाने गुवाहाटी गया था। तीसरा प्रश्न है, आप अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गए थे बताइए। बच्चों, आप जहाँ भी अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने गए थे, आपको उनका वहां का नाम लिखना है। प्रश्न चौथा है, शारीरिक श्रम के बारे में रूपम की नानी जी ने उसे क्या सलाह दी? रूपम की नानी जी ने यह सलाह दी कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। सोचिए और लिखिए। पहला प्रश्न है, इस पत्र से गुवाहाटी नगर के बारे में आपको क्या क्या जानकारी मिली? तो हम लिखेंगे पूर्वोत्तर प्रदेशों का द्वार है, ब्रह्मपुत्र नदी, मांजुली द्वीप, अनेकों मंदिर। गुवाहाटी नगर में अनेकों मंदिर है। दूसरा प्रश्न है, शारीरिक श्रम करना क्यों आवश्यक है? क्या आप प्रतिदिन कोई शारीरिक श्रम करते हैं? शारीरिक श्रम करने से शरीर और मन स्वस्थ रहता है। कहा गया है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। आप प्रतिदिन शारीरिक श्रम करते हैं? तो आप लिखेंगे हाँ। तीसरा प्रश्न है, पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो तीसरा प्रश्न का उत्तर है बच्चों, पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक बड़े आनंद से खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। चौथा प्रश्न है, आपको कौन कौन से खेल खेलना पसंद है? सूची बनाइए और लिखिए। बच्चों, आपको जो भी खेल पसंद है आपको उसके नाम लिखना है यहाँ पर। भाषा की बात, आपने जो पत्र पढ़ा उसमें कुछ खेलों के नाम आए हैं। आप और भी अन्य खेलों के नाम जानते और उन्हें खेलते होंगे। नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ खेलों के नाम ढूंढिए और लिखिए। जैसे कि यहाँ पर क्रिकेट दिया गया है, वैसे हमें और शब्द ढूंढने हैं। वॉलीबॉल, पिट्ठू, हॉकी और गिल्ली डंडा, खो खो,
फुटबॉल, हमें यहाँ पर नाम लिखना है बच्चों। हम लिखेंगे क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, गिल्ली डंडा, क्रिकेट, फुटबॉल, गिल्ली डंडा, हॉकी, वॉलीबॉल, और क्या है बच्चों, पिट्ठू, खो खो, पिट्ठू, खो खो। क्या आपके घर अथवा विद्यालय में कोई अन्य खेल भी खेले जाते हैं? उनके नाम नीचे लिखिए। तो आपके विद्यालय या घर में जो भी खेल खेले जाते हैं उनके नाम लिखने हैं यहाँ पर। लुक्का छिपी, लूडो, सांप सीढ़ी, कुश्ती, भाला फेंक, तैराकी, तीसरा है पत्र में त्र तथा श्र संयुक्त अक्षरों का प्रयोग हुआ है। त्र संयुक्त अक्षर त और र से मिलकर बना है, तो यह त्र शब्द मिलकर बना है त और र से, त्र बना। श्र है संयुक्त अक्षर श और र के मेल से बनता है। श प्लस र बराबर श्र। जब आप पत्र में त्र तथा श्र संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने शब्दों को ढूंढकर नीचे लिखिए। आप अपनी सोच से भी त्र तथा श्र संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने नए शब्द लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे त्र से त्रिभुज, त्रिरत्न, त्रिनेत्र, पत्र, मित्र। अब श्र वाले शब्द लिखेंगे श्रीमती, श्रीमान, श्रम और श्रद्धालु, परिश्रम। चौथा है बच्चों, शब्द लड़ी बनाइए। जैसे घर में अंतिम वर्ण र है तो अगली वाली कड़ी में र से रस्सी लिखा है। अब आप इस शब्द लड़ी को पूरा कीजिए। जैसे यहाँ घर दिया गया, उसका आखिरी शब्द है बच्चों र, तो फिर शब्द लिखा गया रस्सी। तो हमें रस्सी का जो आखिरी शब्द है सी, तो हम दूसरा शब्द लिखेंगे सीख। सीख का आखिरी शब्द है ख, तो हम लिखेंगे खटमल। खटमल का आखिरी शब्द है ल, हम लिखेंगे लड़का। लड़का का आखिरी शब्द है का, तो हम लिखेंगे काजू। पांचवा प्रश्न है, पत्र में आए निम्नलिखित शब्दों में से नाम वाले शब्द संज्ञा ढूंढकर उनमें अपनी पसंद का रंग भरिए। नगर, पर्वत, रूपम आदि। तो नाम वाले शब्द ढूंढने हैं, जैसे कि नानी, इसमें आपको कलर भरना है।
अभिषेक, ब्रह्मपुत्र, भारत, नीलांचल, पिट्ठू, गुवाहाटी, थोड़ा और जानिए। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 प्रदेश है। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविध परंपरा हेतु प्रसिद्ध है। ये 8 प्रदेश है असम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। कक्षा में अपने सहपाठियों और शिक्षक के साथ पूर्वोत्तर प्रदेशों पर चर्चा कीजिए। प्रश्न दूसरा है, इस पत्र में अपने गुवाहाटी स्थित 2 मंदिरों के बारे में पढ़ा। ये है कामाख्या देवी मंदिर बच्चों, और ये है उमानंद मंदिर। ये उमानंद मंदिर है। आपके राज्य में भी कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल होंगे। ऐसे स्थानों के बारे में अपने घर के सदस्यों से जानकारी प्राप्त कीजिए और कक्षा में सबको बताइए। समूह में खेले जाने वाले बहुत से खेलों के साथ सामूहिक रूप से गीत या तुकबंदियां गाई जाती है, जैसे कि हरा समंदर, गोपी चंदर। ऐसे ही कोई 2 गीत गाइए और लिखिए। बच्चों, ये आपको स्वयं करना है। थैंक यू बच्चों। ऐसी ही अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर। ओके बाय बच्चों।